एनटीपीसी प्रैक्टिस 1 डे 1 फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा है एंथोरियम जिसका नाम फूल के नाम पर है, यह मिजोरम का एक प्रमुख पर्व है, यह कहाँ का है? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एंथोरियम जिसका नाम फूल के नाम पर है, यह मिजोरम का एक प्रमुख पर्व है। कहाँ का पर्व है? मिजोरम का। नागालैंड का ध्यान रखिएगा, हार्नबिल पहली बार कब मनाया गया? सन 2000 में। सन 2000 में नागालैंड का फेस्टिवल है हार्नबिल सन 2000 में मनाया गया। 1 से 10 दिसंबर के मध्य मनाया जाता है, 10 दिन का। मिजोरम के अन्य त्योहार हैं पावलकूट, पावलकूट कूट वाले सब मिजोरम में है, चापचार कूट, कुवादो कूट, ईस्टा फेस्टिवल कहाँ के हैं? मिजोरम के। मणिपुर का एक फेस्टिवल है चेरा ओबा, मणिपुर का फेस्टिवल है चेरा ओबा और है लुई नगाई, ये कहाँ के हैं? मणिपुर के। अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है लोसुंग, लोसर, सोलुंग और ड्री फेस्टिवल। अरुणाचल प्रदेश के हैं लोसुर, सोलुंग और ड्री फेस्टिवल। सेकंड क्वेश्चन लिखा है कोलकली कहाँ की लोक कला है? कोलकली कहाँ की लोक कला है? केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र की कला है। अब केरल के और ध्यान रखे है कथकली, मोहिनीअट्टम, थिरुवाटुरकली, मुदियट्टू। तो ये जितनी कली है और अट्टम है, कली और अट्टम, ये सब कहाँ के हैं? केरल के हैं। केरल के हैं कथकली, मोहिनीअट्टम, थिरुवा थिरुवातुरकली, मुदियट्टू, कालियट्टम, परचाकरी। लेकिन तमिलनाडु के केवल 3 याद रखे गए, 3 तमिलनाडु के केवल 3 जेमा आवत है का अट्टम, अट्टम आवत है। पहला है काईफिलबट्टम, तमिलनाडु का एक ध्यान रखे है काईफिलबट्टम, कुम्मी, कांवड़ी, माथिलट्टम। तमिलनाडु का काईफिलबट्टम, कुम्मी, कांवड़ी, माथिलट्टम। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति किसका कहा जाता है? त्यागराज। पहला है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर, श्यामा शास्त्री। अगर हम महिला त्रिमूर्ति की बात करें तो एम एस सुब्बालक्ष्मी, डी के पट्टनम, एम एल बसंत कुमारी। और कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर, श्यामा शास्त्री। अगर हम कहते हैं कर्नाटक संगीत का फादर का कहा जाता है, कर्नाटक संगीत का फादर कहा जाता है पुरंदर दास का। इनकी बुक है दास साहित्य, कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदर दास, इनकी बुक है दास साहित्य। और एम एस सुब्बलक्ष्मी, एम एस सुब्बलक्ष्मी को यहाँ पद्म विभूषण कब मिला है? 1975। एम एस सुब्बलक्ष्मी को यहाँ पद्म विभूषण कब मिला है? 1975। ध्यान रखेगा यूएन में प्रदर्शन कब किए हैं? 1966 में। भारत रत्न मिला है 1998। रेमन मैगसेसे अवार्ड मिला है 1974 में। एक चीज ध्यान रखेगा मधुबनी कला कहाँ के है? बिहार के। अल्पना कहाँ के है? बंगला। यानी अल्पना कहाँ के है? बंगला। बंगला का मतलब होता है वेस्ट बंगाल, यानी बंगले कहाँ पर कम है? वेस्ट बंगाल। तो मधुबनी है बिहार की, अल्पना है वेस्ट बंगाल की, महाराष्ट्र की है वारली और रंगोली, महाराष्ट्र की वारली और रंगोली, बिहार की है मिथिला, जादोपटिया या औपैतकर, पंजाब की है फुलकारी, आंध्र प्रदेश की है कलमकारी और मुगलू, हिमाचल प्रदेश की है आरोप, बाघ है मध्य प्रदेश की, पटचित्र अफौरा कहाँ की है? उड़ीसा की, फड कजली कहाँ की है? राजस्थान की, फड और कजली कहाँ की है? राजस्थान की, कोल्लम और तंजोर कहाँ की है? तमिलनाडु की, कलमा जट्टू कहाँ की है? कलमा जट्टू है केरल का। आगे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 8 अनुच्छेद तब लागू थे। आगे लिखा है संविधान का दर्शन कब प्राप्त किया गया? 22 जनवरी 1947 को संविधान का दर्शन, यानी संविधान को अनुप्रमाणित या फिर कह दिया जाए कि स्वीकृत किया गया। अब अगली बुक है, 5वां क्वेश्चन लिखा है द बुक इंटरप्रेटेज ऑफ मालडीज के लेखक हैं झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी की एक बुक है द नेम सेक, द लो लैंड, द लो लैंड। झुम्पा लाहिड़ी के 3 बुक है इंटरप्रेटेटर ऑफ मालडीज, फिर है द नेम सेक, द लो लैंड, ये है झुम्पा लाहिड़ी की बुक। फिर अगली बुक है नयनतारा सहगिल की रिच लाइक अस, रिच लाइक अस, रिच लाइक अस किसकी बुक है? नयनतारा सहगिल। शोभा डे की बुक है स्ट्रे नाइट्स, शोभा डे की बुक है स्ट्रे नाइट्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है अरुंधति राय। इंटरप्रेट इंट्रेंस ऑफ लॉस किसकी है? किरण देसाई की। इंट्रेंस ऑफ लॉस किसकी है? किरण देसाई की। द रूल्स ब्रेकर्स है प्रीति सेनाय, यानी रूल को तोड़ने वाली। तो प्रीति जो है, प्रीति सेनाय, ये
क्या कर देती हैं, रूल का तोड़ देती हैं। तो द रूल ब्रेकर है प्रीति सिन्हा की। द वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स किसकी है, शशि थरूर की है। द वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स किसकी है, शशि थरूर की है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी है, सैम पित्रोदा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी है, सैम पित्रोदा। डॉलर बहू और 8,000 टांके हैं, सुधा मूर्ति के। फेयरलेस गवर्नेंस है, किरण बेदी की। वाई भारत मैटर्स किसकी है, एस जयशंकर। वाई भारत मैटर्स किसकी है, एस जयशंकर। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, बीटिंग द रिट्रीट किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है। तो बीटिंग गा से गा है, बीटिंग में का है, बीटिंग में है गा, तो गा से ध्यान रखेगा का गणतंत्र दिवस। तो बीटिंग में का है आखिर में गा, तो गा से ध्यान रखेगा है गणतंत्र दिवस। तो यो कह के बतावत है गणतंत्र दिवस की समाप्ति को दर्शाता है गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को भारत में कुआवर है, सुवर्णो आया है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। फिर अगर हम बात करें 2025 में कुआवा है, प्रोबोबो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति फिर आए हैं, लेकिन 1950 में सुवर्णो आए रहे, 1950 में सुवर्णो आए रहे, 1925 में प्रोबोबो आए रहे। एक चीज ध्यान रखे है कि 1952 की बात कर रहे हैं हम, 1952 की बात कर रहे हैं, 1953 की बात कर रहे हैं, तो 1952 और 53 में कोई भी नहीं आया, 1952 और 53 में कोई नहीं आया। 7वां क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति अवार्ड मिला है, तो वो मिला है 2014 में यहाँ कैलाश सत्यार्थी के यहाँ। इनके साथ एक महिला मिला है, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई की एक किताब है वी आर डिस्प्लेस्ड। भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति अवार्ड मिला है, कैलाश सत्यार्थी, 2014 मिला है। कैलाश सत्यार्थी के साथ मलाला यूसुफजई की बुक है द वी आर डिस्प्लेस्ड, ये के लिए मिला है। हरगोविंद खुराना का यहाँ मिला है 1968 में। हरगोविंद खुराना के यहाँ कब मिला है, हरगोविंद खुराना का मिला है 1968 में। अगर हम बात करें सीवी रमन का कब मिला है, हरगोविंद खुराना का मिला है 1968। सीवी रमन का कब मिला है 1930। सीवी रमन का कब मिला है 1930। अगर अमृत सेन की बात करी, अमृत सेन का मिला है 1998। अमृत सेन का मिला है 1998। रविन्द्रनाथ टैगोर का मिला है साहित्य में, यहाँ साहित्य लिटरेचर में 1913 में है, किसके लिए, गीतांजलि के लिए। हरगोविंद खुराना 1968 में, सीवी रमन 1923 में, अमृत सेन 1998 में। तो हरगोविंद खुराना 68, अमृत सेन 1998, सीवी रमन 1930, रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि 1913। भारत में संसदीय सरकार कैसी है, अर्धसंघात्मक है और राज्यों का एक संघ है। 9th नंबर लिखा है कि 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बना दिया गया। निर्वाचित उपाध्यक्ष को रहे हरेंद्र कुमार मुखर्जी और मनोनीत सदस्य को है फ्रैंक एंथनी। एक चीज ध्यान रखो, योजना आयोग कब आया है, योजना आयोग कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आवा है। आगे लिखा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं भीमराव अम्बेडकर। कितने सदस्य हैं भीमराव अम्बेडकर, यानी एक सदस्य प्लस 6, तो एक सदस्य प्लस 6 यानी टोटल 7 सदस्य हैं। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया है, 29 अगस्त 1945 का। प्रारूप समिति की बैठक कब भय है, प्रारूप समिति की बैठक भय है 30 अगस्त 1945 को। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष है भीमराव अम्बेडकर। टोटल कितने सदस्य हैं, भीमराव अम्बेडकर प्लस 6 सदस्य। गठन भय है 29 अगस्त 1945 का। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में है, डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51। आर्टिकल 36 से 51। एक चीज ध्यान रखेगा, संघात्मक शासन कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। और इंड ई से है इलेक्शन ऑफ राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर आगे है एन से है नॉर्मलाइजेशन, 12 सदस्यों का कहां पर, राज्यसभा में। और डी से है डीपीएसपी। ई कहां से लेंगे है, 3 चीज लेंगे है आयरलैंड से। तो आयरलैंड का मतलब ध्यान रखिएगा, आयरलैंड से इंड लेंगे है, इंड का मतलब राष्ट्रपति का इलेक्शन लेंगे है। और 12 सदस्यों का राज्यसभा में नॉमिनेशन लेंगे है। और डी से डीपीएसपी लेंगे है। अमेरिका के संविधान से का लेंगे है, मौलिक अधिकार लेंगे है, न्यायिक पुनर्वलोकन लेंगे है, राष्ट्रपति की मानहानि की शक्ति लेंगे है, और उपराष्ट्रपति का पद लेंगे है अमेरिका के संविधान से। तो जितनी भी चीजें हैं वो अमेरिका के संविधान से, अधिकतर चीजें नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें राष्ट्रपति, मौलिक अधिकार,
अमेरिका के पास, ध्यान रखो, का है अधिकार है किसी को भी बाहर करने का। अगर अमेरिका कोनो चीज पर अमेरिका के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। राष्ट्रपति के ऊपर मानहानि का केस के लिए भी है। आगे लिखा है उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है अमेरिका के पास। आगे हम बात कर रहे हैं ना यूएसएसआर, यूएसएसआर से कालीन का मौलिक कर्तव्य, यानी रूस का हमारे देश के प्रति का एक कर्तव्य है। और कालीन का है पंचवर्षीय योजनाएं लीन गई हैं। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श लीन गया है। फिर आगे हम बात कर रहे हैं संघीय व्यवस्था कहाँ से लीन गए है, कनाडा से। राज्यपालों की नियुक्ति कहाँ से लीन गए है, कनाडा से। तो कनाडा से लीन गए संघीय व्यवस्था और राज्यपालों की नियुक्ति। और अवशिष्ट शक्तियां कहाँ हुई हैं, केंद्र के पास हुई हैं। ये कहाँ पर है, कनाडा में, क्योंकि इंग्लैंड में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास तो है नहीं है। फिर आगे बात कर रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया से का लीन गया है। ऑस्ट्रेलिया से संसद का संयुक्त अधिवेशन लीन गया है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लीन गया है, ऑस्ट्रेलिया से। समीपवर्ती सूची देखो, ऑस्ट्रेलिया वाले सामा है अधिकतर। तो पहले है संसद के संयुक्त अधिवेशन लीन गया है। फिर आगे का लीन गया है समवर्ती सूची कहाँ से लीन गया है, ऑस्ट्रेलिया से। और एक चीज ध्यान रखेगा, प्रस्तावना कहाँ से लीन गया है, प्रस्तावना की भाषा वो कहाँ से लीन गया है, वह लीन गया है ऑस्ट्रेलिया से। आगे लिखा है आर्टिकल 368 में कहा है, आर्टिकल 368 में है संविधान का संशोधन कहाँ से लीन गया है, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। आर्टिकल 368 में कहा है संविधान का संशोधन कहाँ से लीन गया, साउथ अफ्रीका से। एक चीज ध्यान रखेगा कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कोने में, आर्टिकल 352 में है। आर्टिकल 356 में है राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 368 में है राष्ट्रपति संविधान का संशोधन। पहली चीज आर्टिकल 352 में है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। फिर आर्टिकल 356 में है 4 के बाद 4 छोड़ दो, फिर राष्ट्रपति शासन है। फिर 4 छोड़ दो, फिर उसके बाद 12 और बढ़ा दो, तो 368 में है संविधान का संशोधन कहाँ से लीन गया, साउथ अफ्रीका से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लीन गए है। संसदीय शासन कहाँ से लीन गया, ब्रिटेन से लीन गया। 13वां क्वेश्चन लिखा है पुस्तक है तहकीक लाहिंद, तहकीक लाहिंद की बुक है अलबरूनी की। पुस्तक है तहकीक लाहिंद की बुक है अलबरूनी की। एक बुक है तबकात ए नासिरी की बुक है मिनहाज उद सिराज की। तारीख ए फिरोज शाही की बुक है फिरोज शाही बुक है बरनी की। तारीख ए फिरोज शाही की बुक है बरनी। तारीख ए मुबारक शाही की बुक है तारीख ए मुबारक शाही की बुक है याहिदा सरहिदी की। आगे लिखा है तारीख ए यामिनी की बुक है उतबी की। तारीख ए यामिनी की बुक है उतबी की। फुतुहात ए आलमगिरी की बुक है ईश्वर दास नागर की। चार चमन की बुक है चंद्रभान की। मजम उज बहरीन की बुक है दारा सिकोह की। रहला है इब्न बतूता की। इंडिका है मेगस्थनीज की। 14वां क्वेश्चन लिखा है कि अलबरूनी ने अपनी बुक उल हिंद यानी मिन मकाला किस भाषा में लिखी है, तो अलबरूनी आ से अलबरूनी और आ से का है अरबी, तो अरबी यही अलबरूनी को वही अरबी। चले के साथ रहे भैया, गजनबी के साथ चले रहे, गजनबी के साथ। भारत के पुराणों का अध्ययन करने वाला, भारत के पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, अलबरूनी। अलबरूनी की किताब है उल हिंद यानी मिन मकाबा, किताब उल हिंद या फिर मिन मकाबा। अलबरूनी की बुक है किताब उल हिंद या फिर मिन मकाबा किस भाषा में लिखी है, अलबरूनी यानी अरबी। गजनबी के साथ चला रहे, भारत के पुराणों का अध्ययन करने वाला। आगे लिखा है गुलाम कब आए, तो ध्यान रखिएगा एक गुल खिल तो फैलो में, तो दिल्ली सल्तनत के वंश ही। ए से होगा ऐबक, गुल से आ गया है गुलाम, खिल से आ गया है खिलजी, तू से आ गया है तुगलक, सा से आ गया है सैयद, ला से आ गया है लोदी। अब आ जाओ गुलाम वंश को, तो गुलाम वंश आवा है 1206 से 1290 तक को स्थापना की ऐबक। अगर हम खिलजी की बात करें, खिलजी के, तो खिलजी 1290 से 1320 तक को रहा जलालुद्दीन खिलजी। गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी 1290 से 1320 तक। फिर तुगलक की बात करी, तुगलक तो तुगलक 1320 से 1414 तक, यानी 96 ईयर, 96 नहीं 94 ईयर। तो तुगलक आए हैं, तुगलक गयासुद्दीन तुगलक 1320 से
1414 तक। फिर सैयद आए हैं, सैयद 1414 से 1451 तक। सैयद कब से कब तक? 1414 से 1451 तक। स्थापना की इन्हें खिरज खां। लोदी, लोदी 1451 से 1526 तक। लोदी 1451 से 1526 तक स्थापना की बहलोल लोदी। लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश। लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा है? गुलाम वंश। गुलाम वंश कब आवा है? 1206 से 1290 तक। खिलजी आए हैं 1290 से 1320 तक। फिर तुगलक आए हैं 1320 से 1414 तक। सैयद आए हैं 1414 से 1451 तक। लोदी आए हैं 1451 से लेके 1526 तक। लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश है गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत पर इक्ता प्रणाली का जनक कहा जाता है इल्तुतमिश। मकबरा शैली का जनक भी इल्तुतमिश कहा जाता है। इल्तुतमिश गठन की का तुर्क ए चहलगानी का। एक जीतल का सिक्का चला दी, कापर, जीतल यानी कापर का। फिर टंका, टंका का सिक्का चला दी। चंगेज खां का आक्रमण भा है 1219। चंगेज खां 1219 में है आवा है, लेकिन 1221 में भारत पर आक्रमण कर दी चंगेज खां। चंगेज खां 1219 में गद्दी पर बैठा, 1221 में भारत पर पहली बार आक्रमण कर दी और मौत कब हुई चंगेज खां के? 1227 में। आगे लिखा है कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मंदिर कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था? वो है अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला को बनवाई, सीरी का किला बनवाइन है सीरी का किला, अलाई दरवाजा, हौज खास, कुव्वत उल इस्लाम को बनवाई अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। देव जेका कहते हैं देवयानी, इसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार। बिग बैंग सिद्धांत को दी जॉर्ज लेमेतरे 1927 में। बताएं ब्रह्मांड फैल रहा है। ब्रह्मांड का कितने वर्ष पुराना है? 13.7 मिलियन वर्ष पुराना है। ब्रह्मांड का अध्ययन कहते हैं कोस्मोग्राफी। शिकारी तारामंडल के कहते हैं ओरियन का। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को कहते हैं कोरोना या फिर किरीट। सूर्य का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। आंतरिक तापमान है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। आंतरिक तापमान सूर्य का 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, लेकिन सूर्य का बाह्यतम तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की चमकती सतह को यहाँ सूर्य की चमकती सतह का यहाँ कहते हैं फोटोस्फीयर। यही का तापमान है 5500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य में सबसे अधिक गैस पाई जाती है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य गैसें कितने हुई हैं? 2.5%। लिखा है किस ग्रह के एक भी चंद्रमा यानी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। धन्यवाद।